हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके जो क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी की गणित प्रकाश की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1। उसका क्या नेम है चैप्टर का? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें 1.1 दे रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज मैथमेटिक्स। फिर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है नीचे। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट दिस सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोस पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स क्या है? एक बहुत बड़ी लेवल पे, एक लार्ज लेवल पे पैटर्न्स को क्या है सर्च करना मैथमेटिक्स है, और उसकी एक्सप्लेनेशन देना कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। उनको एक्सप्लेन करना कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है? एक तो पैटर्न्स को सर्च करना और उनको एक्सप्लेन करना कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये है मैथमेटिक्स। अब आगे दे रखा पैटर्न्स के बारे में। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। कि पैटर्न्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, एंड सन के मोशन में। सन का जो मोशन हो रहा है उसमें भी पैटर्न होता है एक। जैसे कि एक पैटर्न होता है सन के मोशन का। कैसे पैटर्न होता है? सन क्या होता है? धीरे धीरे निकलना शुरू होता है, वो सुबह को निकलता है, इसमें हमारी जो ईस्ट साइड है उसमें निकलता है, और वेस्ट में फिर क्या हो जाता है? छिप जाता है। सुबह क्या है? हर रोज डेली मॉर्निंग में निकलता है, और इवनिंग में क्या हो जाता है? छिप जाता है। और मून, मून का भी एक पैटर्न है। जैसे कि मून का क्या पैटर्न है? वो पहले उसका आकार क्या होता है? साइज जो होता है वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटा होता है, और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। और स्टार्स, स्टार्स का भी एक पैटर्न है। जो स्टार्स का पैटर्न है, जैसे कि स्टार्स दिखते हैं वो किसी ना किसी पैटर्न में होते हैं, हमारे स्काई में किसी ना किसी पैटर्न में होते हैं स्टार्स। तो ये बोल रहा है कि पैटर्न हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे भी हम देखें, हमारी नेचर में, हमारे होम्स में, हमारे स्कूल में। सन के मोशन में मैंने आपको बता दिया पैटर्न कैसे एग्जिस्ट करता है। भी मॉर्निंग में सन निकलता है और इवनिंग में हमारा सन छिप जाता है। और मून का भी पैटर्न कैसे, पहले वो छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर दोबारा से घटने लग जाता है उसका साइज। और स्टार्स का भी एक पैटर्न होता है इसी तरह से। तो ये बोल रहा है दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। जो पैटर्न होता है ना मैथमेटिक्स का, वो हम हर जगह देख सकते हैं, हर जगह देखते हैं। जो भी हम चीज देखते हैं या फिर जो भी हम करते हैं, उस हर काम में क्या है? पैटर्न एग्जिस्ट करता है। सी फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग। शॉपिंग एंड कुकिंग में, अब शॉपिंग एंड कुकिंग में हम कैसे पैटर्न देखते हैं? शॉपिंग में जैसे कि आप कहाँ पर शॉपिंग करने गए, कहीं पे आपने मार्केट में गए शॉपिंग करने, तो आपने मान लीजिए आपने वन जींस परचेज की, वन जींस परचेज की, तो उसके कितने रुपीस लगेंगे? मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज, वन जींस की कॉस्ट है 500 रुपीज। लेकिन अगर उसकी जगह आपने टू जींस परचेज की तो उसके कितने लगेंगे? 500 इंटू 2000 रुपीज लगेंगे। तो यहाँ पे है ना शॉपिंग में पैटर्न। मैथ का एग्जिस्ट है ना, मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती है ना शॉपिंग में, कि अगर आपने एक जींस खरीदी तो आपके लग रहे हैं 500, अगर टू जींस खरीदोगे तो आपके लग रहे हैं 1000 रुपीज। एंड कुकिंग, कुकिंग में भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। कुकिंग में कैसे पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं? आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, जब वो कुकिंग करती है तो वो ये देखती है कि हमें कितने, मतलब घर में मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स के अकॉर्डिंग कितना कुक करना है। और जैसे कि हम मान लीजिए कितना कुक करना है, उसके अकॉर्डिंग मेजर लेती है चीजों की, उसके अकॉर्डिंग मेजर लेती है। अभी आटा इतना लेना है, पानी इतना लेना है। सब्जी बनाती है तो सब्जी में ये देखती है कि इतनी सब्जी लगेगी इतने मेंबर्स के लिए, है ना। अलग अलग चीजों में जिस भी चीज की कुकिंग करती है, हर एक चीज को मेजर करके लेती है मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो कुकिंग में इस तरह से पैटर्न देखने को मिलता है। और हमें टू थ्रोइंग ए बॉल, एक बॉल को फेंकने में भी पैटर्न होता है। अब बॉल को थ्रोइंग करने में कैसे पैटर्न होता है? जैसे कि एक पैटर्न होता है, बॉल हम फेंकते हैं, अगर हम बॉल को ऊपर की ओर उछालेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो ये क्या हुआ? एक पैटर्न हुआ। तो इस तरह से एक पैटर्न है इसमें भी। एंड प्लेइंग गेम्स, हम जो भी गेम्स खेलते हैं उनमें भी पैटर्न है। जैसे कि गेम्स में, हर गेम्स का अपना एक पैटर्न होता है। हम जो भी गेम खेलते हैं उसमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न डिसाइड होता है कि इस पैटर्न से ये गेम खेली जाएगी। तो उसमें भी मैथ्स का यूज होता है, तो उसमें भी हम पैटर्न देखते हैं गेम्स खेलने में भी। और टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, और अंडरस्टैंडिंग किया जाता है क्या? समझने के लिए, वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी पैटर्न यूज किए जाते हैं। तो वेदर पैटर्न्स, जैसे कि वेदर पैटर्न्स में जैसे कि हम यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम न्यूज देते हैं ना, कि आज मौसम ऐसा रहेगा, आज रेन हो सकती है, आज रेन नहीं हो सकती, आज थंडर स्टॉर्म आ सकता है। तो फिर उसमें भी एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न नोट किया जाता है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से पैटर्न नोट किया जा सकता है वेदर का, कि वेदर में क्या क्या पैटर्न हो रहे हैं, और फिर उसको समझा जाता है। तो उसमें भी पैटर्न होते हैं। और आगे आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ क्या है? दिस सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंडीवियर। जो पैटर्न्स है उनको सर्च करना और उनको एक्सप्लेनेशन करना, उनको एक्सप्लेन करना हमारे लिए एक क्या है? फन है, एक फन की तरह से होता है। और क्रिएटिविटी, उससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इट इज फॉर द रीजन दैट मैथमेटिशियंस, इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज ए साइंस। तो यही रीजन है कि मैथमेटिशियन कहते हैं कि हमारा जो मैथ्स है ना, वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब आर्ट और साइंस किस तरह से है? आर्ट तो इस तरह से है क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी है। जो मैथ्स है उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज है, इसलिए वो एक आर्ट है। और साइंस इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, हर एक चीज का एक पैटर्न है। अब आगे लिखा है दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट ए चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स।
तो उन्होंने लिख रखा है कि इस ईयर हम ये होप करते हैं, आपसे ये आशा करते हैं कि आपको चांस मिलेगा क्रिएटिविटी को देखने का और आर्टिसिटी को देखने का, जो इन्वॉल्व होती है डिस्कवरिंग में, जब हम डिस्कवर करते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं मैथमेटिकल पैटर्न्स को, तो आपको उस क्रिएटिविटी को देखने का मौका मिलेगा जो मैथमेटिकल पैटर्न्स को समझने और डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। तो इसने ये बोला है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट। अब इसने कहा है कि हमारे माइंड में ये कीप रखिए, ये कीप रखना इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स का जो एम है ना, वो सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। सिर्फ इतना नहीं है एम हमारा कि पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का एम सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये भी एक्सप्लेन करना भी है उसको कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट होते हैं, ये एक्सप्लेन करना भी है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट हो रहे हैं। Such explanation can often be used in application well beyond the contexts in which they were discovered। जो ऐसी एक्सप्लेनेशन है अधिकतर एप्लीकेशंस पे लाई जाती है, यूज की जाती है, उनकी एप्लीकेशन की जाती है, और well beyond the context in which they were discovered which can help to propel humanity forward। अब प्रोपल, यहाँ पे प्रोपल का मतलब क्या है? प्रोपल का मतलब है यूजली फॉरवर्ड, यूजली फॉरवर्ड है यहाँ पे। प्रोपल का मतलब है यूजली फॉरवर्ड। यूजली फॉरवर्ड मतलब जो ये ऐसी एक्सप्लेनेशन है अधिकतर जो एप्लीकेशंस में लाई जाती है, वो वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड। जो भी हम डिस्कवर करते हैं, यानी कि जो भी हमारी खोज करते हैं हम, जो भी हम सर्च करते हैं, उसमें हेल्प करती है क्या करने में? वो हेल्प करती है ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करने में, ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाने में बहुत हेल्प करती है। अब वो हेल्प कैसे करती है, तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स ये रखे हैं कि कैसे हेल्प करती है। तो फॉर एग्जांपल the understanding of patterns in motion of stars, planets and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation। कि अंडरस्टैंडिंग दी, फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो पैटर्न्स है उनको अंडरस्टैंडिंग की, उन पैटर्न्स की जो मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमनकाइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। भी हमने उन पैटर्न्स को समझा, मोशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स की, हमारे स्टार्स का मोशन कैसे हो रहा है और प्लैनेट का मोशन कैसे हो रहा है और उनकी सैटेलाइट्स कैसे काम कर रही है, उससे हमने डेवलप किया, क्या डेवलप किया? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को डेवलप किया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को डेवलप किया। उससे समझ के हमने उसके पैटर्न को समझ के, किसके पैटर्न को समझ के? स्टार्स और प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स के पैटर्न को समझ के हमने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को क्या किया? डेवलप किया। अब आते हैं अलाउइंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स, और इसलिए हमने फिर क्या किया? उसने हमें क्या किया? अलाउ किया अपनी ओन सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। ओन सैटेलाइट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हाल में ही, मतलब पिछले कुछ 2 सालों में इंडिया ने लॉन्च किया था अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था अपना। तो वो किसने अलाउ किया? उन्हें पैटर्न्स को समझ के अलाउ किया ना, उन्हें पैटर्न्स को समझ के, उन्होंने पैटर्न्स को समझा, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रयान भेजा अपना, ओवन सैटेलाइट्स लॉन्च की अपनी, और सेंड रॉकेट टू द मून एंड टू मार्स, और मंगल पर, और जो हमारा मून है उस पर क्या किए? रॉकेट्स भेजे, उस पर रॉकेट्स भेजे। और सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम्स हैज हेल्प्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्यूरिंग डिसीजेस। और इसी तरह से हमने पैटर्न्स को समझा, जो हमारे जीन्स होते हैं ना, जीन्स मतलब जो हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, उनके पैटर्न्स को समझा हमने कि वो जीन्स किस तरह से हेल्प करते हैं डायग्नोस करने में और क्योरिंग करने में डिसीजेस को। भी जीन्स हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं डायग्नोस करने में, यानी हम बीमारी को क्या करें? बीमारी से बचें, बीमारी को से पहले ही सावधान हो जाए, हमारी डिसीजेस से पहले ही सावधान हो जाए हम, तो उसमें हमारे पैटर्न समझने में बहुत हेल्प करते हैं, पैटर्न हमारी उसमें बहुत हेल्प करते हैं उसको समझने में। अब हर एक बीमारी का एक पैटर्न होता है, जैसे कि अभी कोविड आया, तो कोविड में क्या हुआ? कोविड में डॉक्टर्स ने क्या किया कि पैटर्न को समझा कि किस किस तरह से भी ये पैटर्न हो रहा है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोल्ड होता है, तो पहले क्या होता है? हमारे यहाँ पे थ्रोट में दर्द होना शुरू हो जाता है, थ्रोट में पेन होना शुरू हो जाता है, फिर वही पेन नोज में होना शुरू हो जाता है, फिर हमें कोल्ड हो जाता है। तो इसका एक पैटर्न होता है। तो वही कोविड में क्या था? उन्होंने पैटर्न को समझा कि क्या क्या हो रहा है। पहले जैसे कि फीवर हो रहा है, फिर उसके बाद मतलब जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को डॉक्टर ने सर्च किया और उसके अकॉर्डिंग उससे क्योर कैसे रहा जा सकता है, वो सावधानियां बताई डॉक्टर्स ने। तो ऐसे अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे 1000 एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कोविड का एग्जांपल दिया, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में क्या है? हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प इन ओवर एवरीडे लिव्स। क्या आप कोई और ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पे मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है, मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है? अपनी एवरीडे लाइफ के और एग्जांपल्स हो सकते हैं क्या आप, जिनमें मैथमेटिक्स आपकी हेल्प करता है? हाँ, हम सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो इसमें आ गया था, बुक में आया शॉपिंग का, हमने शॉपिंग का पढ़ा था। फॉर एग्जांपल शॉपिंग। अब शॉपिंग में मैंने आपको क्या एग्जांपल्स दिए थे? शॉपिंग में मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए थे, हम नोटबुक में लिखते भी चलते हैं जो जो एग्जांपल्स हमारे माइंड में आ रहे हैं। ये फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। शॉपिंग में मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपने एक जींस परचेज की तो आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? मान लो वो जींस 500 की है, तो एक जींस परचेज की तो एक जींस के रुपीस कितने हुए? 500। और अगर आपको 2 जींस परचेज करनी है तो कितने रुपीस लगेंगे? 1000। तो ये आपने किसकी मदद से कैलकुलेट किया? मैथ्स की मदद से कैलकुलेट किया। और कुकिंग में मैंने आपको क्या बताया था? जब आपकी मम्मा कुकिंग करती है तो क्या करती है? मेजरमेंट करती है कि कितने केजी आटा चाहिए, कितना पानी लगेगा, एक गिलास वाटर चाहिए, 2 गिलास वाटर चाहिए,
आटा है, जैसे आटा लगाना है तो हमें उसमें कितना तो आटा लेना है और कितना वाटर लेना है, तो ये देखना पड़ता है ना। कुकिंग में हमें कितने मेंबर्स के लिए खाना बनाना है, उस अकॉर्डिंग आटे को मेजर किया जाएगा। अब अदर ट्रैवलिंग, अगला एग्जांपल है आपका ट्रैवलिंग हो सकता है। अगला एग्जांपल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कैसे, आप कहीं भी ट्रैवल करने गए तो आपको जाने, मान लो आपको जाने 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप कितनी देर में कवर कर लेते हो? मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप 10 मिनट्स में कवर कर लेते हो, तो आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करोगे? 20 मिनट्स में। और ऐसे ट्रैवलिंग का एक और एग्जांपल हो सकता है इसी से रिलेटेड, जैसे कि आप ट्रैवलिंग की, आपने बस से ट्रैवलिंग की, बस से ट्रैवलिंग की तो वो लेता है 10 किलोमीटर के, वो कितने रुपीस लेता है? 10 किलोमीटर के वो 100 रुपीस लेता है। 10 किलोमीटर के बस वाला 100 रुपीस लेता है। तो अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो बस वाला कितने रुपीस लेगा? 200 रुपीस लेगा। 20 किलोमीटर जाना है तो 200 रुपीस लेगा बस वाला। तो इस तरह से मैथमेटिक्स हमारी शॉपिंग में, कुकिंग में, ट्रैवलिंग में, और आप भी एग्जांपल सोचना और फिर कमेंट करना मुझे, ठीक है, कि ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स बता दिए, शॉपिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं आप अपना माइंड लगाना, सोचना और फिर मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, अब देखते हैं हम सेकंड, इसका फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड उसने हमसे क्या पूछा है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। प्रॉपर का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूजली फॉरवर्ड करना, किसी चीज को आगे ले जाने में हेल्प करना। मतलब मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प किया है हमारी, मतलब आगे ले जाने में, ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में, यानी ह्यूमन के माइंड को आगे ले जाने में कैसे हेल्प की है, ह्यूमन की कैसे हेल्प की मैथमेटिक्स ने। तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कैसे हेल्प की? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे हेल्प की मैथमेटिक्स ने कि साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हमारे, जैसे कि अगर हम सन का एग्जांपल ले तो सन हमारी जो अर्थ है उससे कितना दूर है, सन हमारी अर्थ से कितना दूर है, तो वो हम मेजरमेंट किससे लगाते हैं? मैथ की हेल्प से पता करते हैं ना। हम मैथ की हेल्प से पता करती है कि कितना मेजरमेंट है, उसमें आने में कितना टाइम लगता है। अगर किसी को सन पे जाना हो तो वो कितने दिन लेगा, जैसे कि मून पे हमारा गया था मिशन, मून पे जाना हो, मून पे हमारी, जैसे कि कई लोग मून पे जाके भी आ चुके, तो मून पे जाके आ चुके तो वो लोग पहले उन्होंने मैथमेटिक्स की हेल्प से ये पता लगाया कि कितने दिन लगेंगे वहां पे, कितने दिन लगेंगे और हमारे अर्थ से कितनी दूरी है मून की। और फिर आता है रनिंग ओवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। रनिंग ओवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को रनिंग करने में कैसे हेल्प करता है? जैसे कि पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, पहले पॉपुलेशन काउंट करते हैं, पॉपुलेशन होती है ना भी, कितने पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है, वो किसकी हेल्प से किया जाता है? मैथमेटिक्स की हेल्प से किया जाता है। पॉपुलेशन काउंट करनी पड़ती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग बजट निकाला जाता है, बजट में बहुत हेल्प करती है। तो ये हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, हेल्प करना ही हुआ। बजट में मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करती है, बजट निकाला जाता है कि इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, इस वक्त में इस साल इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद बिल्डिंग ब्रिजेस में हेल्प करता है। बिल्डिंग ब्रिजेस में कैसे हेल्प करता है? बिल्डिंग ब्रिजेस में ऐसे हेल्प करता है कि बिल्डिंग, जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कितने एरिया में बनेगी बिल्डिंग, उसकी कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रेथ होगी, तो ये देखा जाएगा। हाउसेस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, हाउसेस घर को बनाने में भी बहुत मदद करती है, कितनी सीमेंट लगेगी इस घर को बनाने में, कितनी ईंट लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी घर को बनाने में। और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि मेकिंग टीवी बनाने में हमें टीवी की कितनी वो रखनी चाहिए कि कितनी कॉस्ट में कितनी इंचेस का टीवी बन जाएगा। मोबाइल फोन्स, हमारे कंप्यूटर्स, बाइसाइकिल्स, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, हर चीज में जो मैथमेटिक्स होता है वो हेल्प करता है ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करने में। तो ये यहाँ भी इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में क्या हेल्प होती है। जैसे कि जो ये साइंटिस्ट होते हैं, ये जाते हैं मंगलयान मिशन वगैरह पे, तो पहले ये पता लगाते हैं कि हमारी दूरी कितनी है अर्थ से उनकी। और रनिंग आवर इकोनॉमी और डेमोक्रेसी भी मतलब बजट में हेल्प करता है। और बिल्डिंग ब्रिजेस में भी मतलब ये देखने में हेल्प करता है कि एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो हम ये 3 एग्जांपल लिख देंगे, कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, रनिंग ओवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी और बिल्डिंग ब्रिजेस। ये 3 एग्जांपल्स लिख देते हैं हम हमारी नोटबुक में। कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्च। और सेकंड एग्जांपल क्या था? बिल्डिंग ब्रिजेस। और थर्ड कि रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हेल्प करते हैं हमारी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारी बुक का? 1.2 नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न इन नंबर्स। नंबर्स में पैटर्न क्या होते हैं? अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर्स। जो मोस्ट बेसिक पैटर्न्स है ना हमारी मैथमेटिक्स में, वो है पैटर्न ऑफ नंबर्स, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स। उसने पर्टिकुलरली बात की है पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स की। जो पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स है ना, 0 1 2 3 होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता होगा। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। तो इसने आगे क्या बोला है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। जो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है ना, जो स्टडी करती है होल नंबर के पैटर्न्स को, उनको हम क्या कहते हैं? नंबर थ्योरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? नंबर थ्योरी कहते हैं। जो स्टडी करती है किसके पैटर्न्स को? होल नंबर्स के पैटर्न को स्टडी करती है मैथमेटिक्स की जो ब्रांच, उसको हम बोलते हैं नंबर थ्योरी। ये आपसे क्वेश्चन भी पुट हो सकता है, इसको याद रखना कि मैथमेटिक्स की जो ब्रांच जिसमें होल नंबर्स के पैटर्न को स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर थ्योरी। अब आते हैं नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैस्किनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियन स्टडीज। जो नंबर सीक्वेंसेस है ना, वो मोस्ट बेसिक और मोस्ट फैस्किनेटिंग टाइप्स है पैटर्न्स की जो मैथमेटिशियंस ने स्टडी की है।
और आगे आपको एक टेबल 1 दी गई है जो शोज सम की नंबर सीक्वेंसेस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। आपको एक टेबल 1 दी गई है जिसमें की नंबर सीक्वेंसेस दी गई है जो मैथमेटिक्स में स्टडी की जा सकती है। चलिए अब हम उस टेबल नंबर 1 को देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टेबल नंबर 1 हमें क्या दी हुई है, तो टेबल नंबर 1 पे आ गए हम। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। तो एग्जांपल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस, इस टेबल को देखने से पहले हम साथ ही साथ ये नीचे के 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिगर इट आउट वाले 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। क्या आप समझ पा रहे हैं जो सीक्वेंस दी हुई है टेबल 1 में, उसके हर एक पैटर्न को क्या आप समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। उसने क्या बोला है कि अब इस टेबल को अपनी नोटबुक में लिखिए और क्या करिए, जो ये सीक्वेंसेस दी हुई है ना आपको, इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखिए इसके पैटर्न को समझ के, इसके पैटर्न को समझ के। और आफ्टर ईच सीक्वेंस, और हर एक सीक्वेंस के बाद अपने वर्ड्स में लिखिए कि उस सीक्वेंस में नंबर के फॉर्म होने का क्या रूल है। अपनी लैंग्वेज में हमें रूल भी लिखना है कि इस पैटर्न में, इस सीक्वेंस में किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, उसका पैटर्न का क्या लिखना है, रूल लिखना है हमें। तो कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इन टेबल 1। तो ये तो हम जब टेबल 1 को पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें कि हम हर एक पैटर्न को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे। और नंबर 2 हमें क्या करना है, इस टेबल 1 को अपनी नोटबुक में लिखना है पूरी को, और फिर हमें क्या बताना है, उसके आगे के 3 नंबर्स बताने हैं और इस पैटर्न को अच्छे से समझना है। तो चलिए हम पैटर्न को साथ ही साथ रिकॉग्नाइज भी करते जाएंगे। और ये टेबल मैंने आपके लिए पहले से ही नोटबुक में उतार रखी है, तो नोटबुक में ही हम समझते जाएंगे कि क्या पैटर्न है। नोटबुक में पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते जाएंगे और उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी निकालते जाएंगे और रूल भी लिखते जाएंगे कि उसका उस पैटर्न का क्या रूल है। तो चलिए नोटबुक में कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये मैंने पहली सीक्वेंस लिखी हुई है। नंबर सीक्वेंसेस में पहली सीक्वेंस लिखी हुई है। पहली सीक्वेंस में क्या दिया गया है, 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया हुआ है और इसके आगे के 3 नंबर और लिखने हैं। और इस सीक्वेंस का नाम क्या है, ऑल वंस। ऑल वंस नाम है इस सीक्वेंस का। तो ऑल वंस, इसके पैटर्न को हम क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये तो सभी 1 1 ही है, 1 1 है, तो इसमें कुछ ऐसा ऐड हुआ होगा जिससे नंबर चेंज ना हो, जिससे नंबर 1 ही रहे। 1 में कुछ ऐसा ऐड हुआ होगा जिससे नंबर 1 ही रहे। यानी 1 में क्या ऐड हुआ होगा, 0। जब 1 में 0 ऐड होता है, जब किसी भी नंबर में 0 ऐड होता है तभी तो नंबर सेम रहता है ना। तो इसलिए 1 में क्या ऐड हुआ होगा, 0 ऐड हुआ होगा 1 में, तभी नंबर क्या रहा है, सेम रहा है हमारा, 1 1 1 चलता जा रहा है। इसका मतलब इसका रूल क्या है, पैटर्न का रूल, कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पैटर्न का रूल लिख लेते हैं पहले हम। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अपने वर्ड्स में लिखना है हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऐड 0 टू फाइंड नेक्स्ट नंबर। और उसमें क्या करती जा रही है, हम 0 को ऐड करती जा रही है नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए। तो 1 का अगला नंबर कैसे फाइंड होगा, 1, तो फिर हमारा अगला नंबर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये पिछला नंबर 1 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से कर रही है और ऐड 0 टू फाइंड नेक्स्ट नंबर, और 0 ऐड करती जा रही है फाइंड करने के लिए नेक्स्ट नंबर। हर एक नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए उसमें 0 ऐड करती जा रही है प्रीवियस नंबर में। ऐड 0 टू प्रीवियस नंबर लिख देना यहाँ पे, ऐड 0 टू प्रीवियस नंबर फाइंड नेक्स्ट नंबर। ओके, तो ये रूल बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऐड 0 टू प्रीवियस नंबर फाइंड नेक्स्ट नंबर। तो अब हम अगला निकालते हैं, अगले में भी 0 ऐड करेंगे 1, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अगले में भी 0 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 1। तो हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स निकाल दिए इस सीक्वेंस के। उसने हर एक सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालने को बोला है ना हमें, तो हमने इसके नेक्स्ट 3 नंबर निकाल दिए, क्या आएंगे, 1 1 1। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट सीक्वेंस तो होगी। अब सेकंड सीक्वेंस पे चलते हैं। सेकंड सीक्वेंस हमारी क्या होगी, सेकंड सीक्वेंस होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, हमारी काउंटिंग चल रही है, लेकिन इस काउंटिंग का एक पैटर्न भी है। ये देखिए लिखा है, इस सीक्वेंस का नाम क्या है, काउंटिंग नंबर है इस सीक्वेंस का नाम। लेकिन काउंटिंग में हमारा एक पैटर्न होता है कि जो भी नंबर आता है ना, जैसे 1 नंबर है, आगे 2 नंबर आएगा तो वो 1 में 1 ऐड करके आएगा। वो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा हमें जब नेक्स्ट नंबर आएगा। देखिए जैसे 2 में 1 ऐड हुआ तब 3 आया, और 3 में 1 ऐड हुआ तब जाके अगला नंबर आया 4, और 4 में 1 ऐड हुआ तब जाके अगला नंबर आया होगा 5, 5 में 1 ऐड हुआ होगा तब जाके अगला नंबर आया होगा 6, और 6 में 1 ऐड हुआ होगा तब जाके अगला नंबर आया होगा 7। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। इसका पैटर्न इट मींस क्या है, हर नंबर में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और हर नंबर में ऐड करते जा रहे हैं 1 टू फाइंड नेक्स्ट नंबर, ऐड 1 इन प्रीवियस नंबर टू फाइंड नेक्स्ट नंबर। तो इसका रूल लिख देते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऐड 1 इन प्रीवियस नंबर टू फाइंड नेक्स्ट नंबर। तो ये क्या हो गया, रूल हो गया इसका। अब हमें इसके आगे के 3 नंबर्स और निकालने हैं। 3 नंबर्स कैसे निकालेंगे, वैसे ही प्रीवियस नंबर क्या है, 7, प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, यानी 7 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 मिलेगा हमें। यानी इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 8। अब 8 हो गया प्रीवियस नंबर, 8 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, क्या होगा नेक्स्ट नंबर, 9 होगा नेक्स्ट नंबर। 9 में 1 और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, क्या होगा नेक्स्ट नंबर, 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होगा नेक्स्ट नंबर। तो ये आ गए 8 9 और 10, ये 3 नंबर्स आ गए हमारे पास, नेक्स्ट 3 नंबर्स 8 9 और 10। तो ये सीक्वेंस भी हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, 1 3 5 7 9 11 13। ये किस नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर्स की सीरीज, इसमें क्या हो रहा है, क्या रूल फॉलो हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऐड 2 ऐड हो रहा है। देखो 3 कैसे आया होगा, 1 में 2 ऐड हुआ होगा, 1 में 2 ऐड हुआ होगा तब जाके 3 आया होगा, और 5 कैसे आया होगा, 3 में 2 ऐड हुआ होगा तब जाके 5 आया होगा।
और 7 कैसे आया होगा? 5 में 2 ऐड हुआ होगा जब जाके 7 आया होगा। और 9 कैसे आया होगा? 7 में 2 ऐड हुआ होगा जब जाके 9 आया होगा। यानी कि स्टार्टिंग करेंगे 1 से और ऐड 2 करेंगे हर एक प्रीवियस नंबर में। अगर हम हर एक प्रीवियस नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें फाइंड नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो हर एक नेक्स्ट नंबर को हम निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करते जाएंगे। तो ये रूल है हमारा इस सीक्वेंस का। तो ये रूल फॉलो करके हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स। 13 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 में 2 ऐड करेंगे तो 13 में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 15 आता है ना, तो 15 आ गया। अब 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, तो 17 आ गया। अब 17 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, तो 19 आ गया, 19। ओके, तो ये आपकी 3 सीक्वेंस कंप्लीट होगी। अब चलते हैं 4th सीक्वेंस पे। 4th सीक्वेंस क्या है हमारी? 4th सीक्वेंस है हमारी 2 4 6 8 10 12 14। अब ये कैसे आ रही है? ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस है हमारी इवन नंबर्स की सीक्वेंस, जो 2 से स्टार्ट हुई है और आगे उसमें क्या होता जा रहा है? 2 ऐड होता जा रहा है। 4 कैसे आया होगा? जब 2 में 2 ऐड किया होगा तब 4 आया होगा। 6 कैसे आया होगा? जब 4 में 2 ऐड किया होगा तब 6 आया होगा। 8 कैसे आया होगा? जब 6 में 2 ऐड किया होगा तब 8 आया होगा। 10 कैसे आया होगा? जब 8 में 2 ऐड किया होगा तब 10 आया होगा। 12 कैसे आया? 12 भी कैसे आया? 10 में जब 2 ऐड किया तो 12 आ गया। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है? और जब 12 में 2 ऐड किया तो 14 आया होगा। तो क्या हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट हो रहा है और ऐड 2 इन प्रीवियस नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं। इसलिए टू फाइंड नेक्स्ट नंबर को हम निकालने के लिए हर प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? आगे के 3 नंबर को निकालने के लिए भी प्रीवियस नंबर में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। तो प्रीवियस नंबर कौन सा है? 14। तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। 14 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 16, यानी 16 होगा आगे वाला नंबर। 16, अब 16 प्रीवियस नंबर बन गया। अब 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, और 18 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, यानी यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 20। 16 18 और 20 हो गए नेक्स्ट 3 नंबर्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 3 6 10 15 21 28 और नेक्स्ट के 3 नंबर्स हमें बताने हैं। और इस सीरीज का नाम क्या है? इस सीक्वेंस का नाम ट्रायंगुलर नंबर्स है इस सीरीज का नाम। तो ये पैटर्न कैसे बना है? पहले हम ये समझते हैं कि ये पैटर्न कैसे बना है। 1 से 3 कैसे आया होगा? 1 से 3 आया होगा। 1 में हमने 2 को ऐड कर दिया होगा जब 3 आया होगा 1 से 3। और ये 3 से 6 कैसे बन गया सीधा? तो इसका पैटर्न मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 1 में 2 ऐड किया होगा तो 3 आया होगा, और जब 1 2 और 3 तीनों को ऐड कर दिया होगा तो क्या आया होगा? 6 आया होगा। 1 2 3 तीनों को ऐड कर दिया होगा तो 6 आया होगा। ओके, समझ में आया पैटर्न कैसे था? 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया, और 1 और 2 तो रहने दिए उसने, उसमें एक 3 को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो 6 आया। अब 1 और 2 और 3 तो रहने दिए उसने, उसमें एक्स्ट्रा 4 को और ऐड कर दिया तो क्या आया? 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 कितना? 10 आया। तो 10 आया, यानी कि काउंटिंग का एक नंबर आगे का एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं हम। पहले हमने 1 और 2 किया तो 3 आया, फिर हमने 1 2 3 किया तो 6 आया, फिर हमने 1 2 3 4 किया तो 10 आया। अब हम 1 2 3 4 5 करेंगे तो 15 आएगा। 1 2 3 4 एंड उसमें 5 और प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। अब हम 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6 कर देंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। अब हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 कर देंगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। और अब हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 28। तो यहाँ तक का था, 7 तक के का सम 28 था हमारा। और 28 में 8 और प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? 28 में 8 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 और 8 प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 8 8 16 1 36 आ जाएगा। 36 28 में 8 प्लस किया तो क्या आ गया? 36, यानी हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ट्रायंगुलर नंबर्स का 36 होगा। अब इससे नेक्स्ट एक और निकालना है तो क्या करेंगे? ये 8 तो एज इट इज, और एक और 9 और जुड़ जाएगा इसमें, और 9 और जुड़ेगा तो 36 में क्या आ जाएगा? 45। ये तो एज इट इज रहेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और जुड़ जाएगा बस। 9 और जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सब 45, यानी हमारा अगला नंबर क्या आएगा? 45। ट्रायंगुलर सीरीज का अगला नंबर क्या आएगा? 45। और इससे अगला निकालना है तो 10 और प्लस कर दो बस। ये 9 तक तो ऐसे ही रहेंगे, 9 तक तो यहीं पे रहेंगे, और 9 में आगे 10 और प्लस कर दो। तो 10 और प्लस करोगे तो 45 में 10 प्लस करोगे कितना मिलेगा? 55। तो 55 आ गया। आगे के 3 नंबर निकालने थे, हमने निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस पे। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? 1 4 9 16 25 36 49। अब ये कौन सी सीक्वेंस है? ये है 1 हमारा 1 होता है, ये उसने ब्रैकेट में लिख भी रखा है, स्क्वायर्स की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का नाम क्या है? स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स क्या होते हैं? ये स्क्वायर्स होते हैं कि 1 को 1 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 1 को एक नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना, उसको हम कहते हैं स्क्वायर्स। और इसका निशान कैसे लगता है? 1 की हम ऊपर लगा देते हैं 2, 1 की 2 लिखते हैं इसको, तब 1। और अगर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, और इसको कैसे लिखते हैं? 2 की 2। और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो क्या आएगा? 9। 3 की 2 लिखते हैं इसको ऐसे, 3 की 2। और अगर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 जा 16 होता है, तो 4 की 2 इसको ऐसे लिखते हैं। 5 5 जा ऐसे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो 25 आया होगा। आगे क्या आया? 6 6 जा 36 आया होगा। अब आगे आएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। इट मींस क्या हो रहा है कि हर एक नंबर आगे का, हर एक काउंटिंग नंबर्स का क्या हो रहा है? काउंटिंग नंबर्स का हमारा क्या हो रहा है? स्क्वायर्स हो रहा है। तो इससे अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? 8 8 8 जा 64। 7 के बाद 8 ही आता है ना काउंटिंग में, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 64। उसके बाद क्या आता है? 9 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 कितना होता है? 81। अब उसके बाद 10 आता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ गया, यानी ये नंबर क्या आ गए यहाँ पे? 64 81 और 100। 64 81 और 100 अगले 3 नंबर्स ये आ गए।
तो हम लिख देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसका रूल क्या लिखेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड डू स्केयर्स ऑफ ईच काउंटिंग नंबर। क्या कीजिए, हर एक काउंटिंग नंबर्स का क्या कर दीजिए, स्केयर्स कर दीजिए। 1 से स्टार्ट करिए और हर एक काउंटिंग नंबर्स का क्या कर दीजिए, स्केयर कर दीजिए। यही सीक्वेंस का रूल है। अब देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस, हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सी है, 1 8 27 64 125 216। अब ये सीरीज क्या है, इस सीरीज का नाम है क्यूब्स। अब क्यूब्स क्या होते हैं, ये क्यूब्स होते हैं कि एक नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर 2 को हम देखें तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। और अगर 3 को देखें, 3 को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27। और इसको ऐसे लिखते हैं 3 की 3 2 की 3 1 की 3, ऊपर 3 लगा देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं क्यूबिक को हम, क्यूब को। ठीक है, तो इस तरह से आया ये हर एक की क्या है, क्यूब। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो इसका रूल क्या बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड डू क्यूब्स ऑफ ईच काउंटिंग नंबर, क्यूब्स ऑफ ईच काउंटिंग नंबर। क्या कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए और क्यूब्स कर दीजिए हर एक काउंटिंग नंबर का। अब हमने 3 का क्यूब तक तो देख लिया, 4 का क्यूब क्या होगा, 64। जब 4 मल्टीप्लाई 4 हुआ होगा तो 64 आया होगा। 4 4 जा 16 16 4 जा 64। अब 5 मल्टीप्लाई 5 हुआ होगा तो 125 आया होगा। 5 5 जा 25 होता है और 25 5 जा भी 125 होता है। ओके, तो 6 6 क्या होता है, 36, और 36 6 का कितना होता है, 216। और हमें यहाँ तक तो दिए हुए 216 तक, हमें आगे की निकालनी है। तो आगे की कैसे निकालेंगे, अगला काउंटिंग नंबर कौन सा है, 6 के बाद 7 अगला काउंटिंग नंबर। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 7 मल्टीप्लाई 7 और 7 7 क्या होता है 49 को अब हमें 7 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34, यानी कितना आएगा 343 आएगा, 343 आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 343 आ गया। और अगर हम इससे भी नेक्स्ट निकालें तो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर हमारा कौन सा है, 8 है। नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 8 है, तो 8 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 64 8 जा क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 4 जा 32 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 3 51, 512 आ गया, यानी कि 500 क्या आया, 12 आया, 512, यानी नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 512। अब 8 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है काउंटिंग में, 9। तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 9 जा 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है, 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो क्या आया 729 आया, 729 आ गया, 729। तो हमारी ये सीक्वेंस क्या आ गई, इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स आ गए हमारे 343 512 एंड 729। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारी 1 2 3 5 8 13 एंड 21। ये सीक्वेंस अब कैसे आई होगी, 1 में 1 ऐड किया होगा जब आया होगा 2, और 2 में 1 ऐड किया होगा जब आया होगा 3, यानी कि पीछे के 2 नंबर्स को लेके अगला नेक्स्ट नंबर निकाल रहे हैं। पीछे के 2 नंबर्स को लेके अगला नेक्स्ट नंबर निकाल रहे हैं। अब 3 और 2 को लिया होगा जब, यानी कि पीछे के प्रीवियस 2 नंबर्स लिए तो अगला नंबर आ गया। 3 और 2 को लिया होगा तो 5 आएगा, और 5 और 3 को लिया होगा तो 8 आया, 8 और 5 को लिया तो 13 आया, ऐसे ही 13 और 8 को लिया तो 21 आ गया। और अब हम जब 21 और 13 को लेंगे तो अगला नेक्स्ट आ जाएगा, यानी हमें पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न हमें क्या समझ में आया, स्टार्टिंग करना किससे, 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and add 2 previous number to find next number नेक्स्ट नंबर को निकालने के लिए पिछले 2 नंबर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये पैटर्न है और इनको क्या बोलते हैं, विरांता नंबर्स। वैसे इसके अलग अलग नाम होते हैं, बट हमारी बुक में क्या दिया है, विरांता नंबर्स, तो हम इनको विरांता नंबर्स ही बोलेंगे। 1 से स्टार्ट होता है और पीछे के 2 नंबर्स को ऐड करते जाओ अगला नंबर पाने के लिए। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 + 2 किया जब आया 3, 3 + 2 किया तो आया 5, 3 + 5 किया तो आया 8, 5 + 8 किया तो आया 13, और 13 + 8 किया तो आया 21। यानी अब हमें नेक्स्ट नंबर पाने के लिए 21 और 13 को प्लस करना होगा। 21 और 13 को प्लस कर लेते हैं, क्या आता है 21 और 13 को प्लस करके क्या आएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी 34 आ गया। अब हमारे प्रीवियस नंबर कौन से बन गए, 21 और 34। अब हम क्या कर लेते हैं, 21 और 34 को प्लस कर लेते हैं। 21 और 34 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 55 आएगा। और अब हम अगला नेक्स्ट नंबर पाने के लिए 34 और 55 को ऐड कर लेते हैं, 34 और 55 को ऐड कर लेते हैं। और जब 34 और 55 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 9 और 3 और 5 8, 89 आएगा, 89। यानी हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स आ गए 34 55 और 89। ओके, तो हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स ये आ गए 34 55 89। अब देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस हमारी क्या है, 1 2 4 8 16 32 64। अब इस सीक्वेंस का नाम क्या दे रखा है बुक में, पावर्स ऑफ 2 है, यानी ये सारी पावर्स ऑफ 2 है। 2 का कुछ रोल है इसमें। 2 का क्या रोल है, 2 की पावर अगर हम 0 करें, 2 की पावर 0 करें, किसी भी पावर 0 करें तो क्या आता है, 1 आता है हमेशा। किसी की भी पावर 0 करें तो हमेशा याद रखना क्या आता है, 1 आता है। यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है ये, और फिर उसके बाद होल नंबर्स में जो भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं 2 की पावर 1, जैसे कि 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 ही होगी।
और 2 की पावर फिर क्या कर दी इसने 2 कर दी, 2 की पावर 2 कर दी तो क्या आया 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया इट मींस आपस में तो 4 आया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपस में तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आया। अब ऐसे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया होगा तो 16 आएगा, 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, करके दिखा देती हूँ। जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि हर नंबर में हर प्रीवियस नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हर प्रीवियस नंबर में क्या कर रहे हैं हम 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हर प्रीवियस नंबर में 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम इसका रूल ये भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इसका रूल लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक तरीका ये बता देती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन प्रीवियस नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 प्रीवियस नंबर टू फाइंड नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हर एक प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और स्टार्ट हमें किससे करना है 1 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। आगे अब हम देखते हैं 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 64 2 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12, यानी क्या आएगा 128 आएगा, 128 आएगा। और अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हम 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 128 तो हमारा प्रीवियस नंबर बन गया ना, 128 हमारा क्या बन गया प्रीवियस नंबर बन गया, तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 8 जा 16 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 2 1 जा 2 तो आएगा 256 आएगा। 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 256, फिल कर देते हैं यहाँ पे 256 आ जाएगा। और अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हमें 256 को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 जा 12 1 कैरी 2 5 जा 10 और 1 11 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 512 आ जाएगा, 512 आ गया, यानी हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या आ गए सीक्वेंस के 128 256 एंड 512। अब चलते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस पे। नेक्स्ट सीक्वेंस और हमारी ये लास्ट सीक्वेंस है, ये क्या है 1 3 9 27 81 243 729 और सीक्वेंस का नाम क्या है पावर्स ऑफ 3। पावर्स ऑफ 3 है तो यानी इसमें 3 का कोई रोल है, 3 का क्या रोल है 3 की पावर 0 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1 3 3 की पावर 2 9 3 की पावर 4 8 3 की पावर 3 27 3 की पावर 4 81। तो ऐसे बने हैं ये, या फिर इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर हमें रूल लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 प्रीवियस नंबर टू फाइंड नेक्स्ट नंबर, यानी हमें हर एक नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है और हर एक नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमें उसमें 3 मल्टीप्लाई करते जाना है। तो एक रूल इसका क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि हमें क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई क्या करते जाना है 3 से प्रीवियस नंबर में। अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आया होगा 3 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आया होगा 9 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 27 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 243 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 729। और अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 729 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे 729 को 3 से मल्टीप्लाई, 729 को 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं। 3 9 जा 27 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, अब 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, यानी क्या आ गया 2187 आ गया 2187, यानी हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2187 होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। अब अगला नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 2187 को 3 से 2187 को 3 से, तो 2187 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 7 जा 21 2 कैरी 3 8 जा 24 और 2 26 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 और 2 कैरी और 3 1 जा 3 और 2 5 और 3 2 जा 6, तो क्या आ गया ये आ गया 6561, तो क्या आ गया 6561 आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर। हमारा क्या आया 6561, तो फिल कर देते हैं वहाँ पे 6561 आ गया। अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 6561 को 3 से मल्टीप्लाई, 6561 को 3 से मल्टीप्लाई 6561 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18 1 कैरी 3 5 जा 15 और 1 16 और 1 कैरी 3 6 जा 18 और 1 19, यानी आएगा 19683 19683, क्या आ गया 19683 19683 आ गया हमारा 19683। तो इट मींस हमारी इस सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से आ गए 2187 6561 एंड 19683। तो ये आ गए सीक्वेंस के नंबर। तो आज की वीडियो में इतना ही इस चैप्टर का। आगे और वीडियोस आएगी इस चैप्टर की जिसमें हम आगे के पेजेस को कवर करेंगे। अभी हमने 1 से 3 तक के पेजेस को कवर कर लिया है। ओके।